सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस कोर्स जिसमें हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट पार्ट के बारे में। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के काफी सारे पार्ट्स होते हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले पार्ट के बारे में इन डेप्थ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। आपने ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी स्कूल में रखी है, बट इन प्लेलिस्ट के यूज करके आप उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं ताकि आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, डेटा एनालिसिस जैसी फील्ड में कोई भी डिफिकल्टी फील ना करें। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आज हम पढ़ेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तीन से चीजें शुरू होती हैं। सबसे पहला होता है मीन, उसके बाद आता है मीडियन, उसके बाद आता है मोड। अब इनमें आप कंफ्यूज मत होना, तीनों ही चीजों को हम डिस्कस करेंगे, बट आज मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट 6 डेज में कौन कौन सी वीडियोस आने वाली हैं। आज हम बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम इसका कोड इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। यस, स्टैटिस्टिक्स से ये प्लेलिस्ट सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल नहीं होने वाली है। इसमें हम कोड इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ समझेंगे कि कैसे आपको आउटपुट को रीड करना है, ये भी हम जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेंट्रल टेंडेंसी को कोड के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद मेजर ऑफ डिस्पर्जन, उसके बाद अगेन आप कोड इंप्लीमेंटेशन से उस चीज को समझेंगे, एंड देन वी विल बी ऑन मेजर ऑफ पोजीशन। उस पोजीशन के बाद हम उसको कोड इंप्लीमेंटेशन से समझेंगे। तो सिंपल है। तो हर एक चीज को कोड इंप्लीमेंटेशन से समझना भी जरूरी है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी जरूरी है, ताकि आप उसमें अपना डोमेन नॉलेज लगाकर उसको रीड करके इनसाइट्स के साथ उसको कन्वे कर सकें। तो चलिए बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में मीन, मीडियन, मोड से रिलेटेड। अब सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि डेटा के सेंटर को जानना। जब बात होती है डेटा के सेंटर को जानना, तो सेंटर को डेटा सेंटर जानने के लिए मतलब यही है कि एवरेज की बात। जब बात होती है डेटा को सेंटर में जानना, मतलब कि हम बात करें एवरेज की। सो एवरेज कैसे कैलकुलेट करता है? मीन हमारी मदद करता है। हमारे पास तीन ही बेसिक पैरामीटर्स हैं, तीन ही बेसिक मेजर्स हैं जिनको यूज कर सकते हैं। मीन का मतलब है सिंपल एवरेज, जैसे हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं वही मीन होता है। सिंपल एवरेज का ही दूसरा नाम मीन है। दूसरा होता है हमारा मीडियन। मीडियन का मतलब यह है कि बीच में जो वैल्यू है, जो भी आपकी सेंटर वैल्यू है, अगर आपके पास 10 वैल्यूज हैं उसमें आप सेंटर वैल्यूज को फाइंड करेंगे तो मीडियन होता है। उसके बाद आता है मोड। मोड का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू क्या होती है? जो बहुत बार आ रही हो आपके डेटा में। तो चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम बात करते हैं सैलरीज की, अब मान लो आपको सैलरी का एनालिसिस करने के लिए दिया है, आप एचआर एनालिस्ट हो और आपको सैलरी का एनालिसिस करना है। सैलरी का एनालिसिस करना है कि मतलब आपके पास 10 एम्प्लॉयज का डेटा है, आपके पास 10 एम्प्लॉयज की सैलरी का डेटा है कि एक पर्सन 25K, देन नेक्स्ट पर्सन 35K, देन लेट्स से 28K, अनदर 26K, 50K, 1.5 लाख, 27K, लेट्स से 29K, 30K एंड 32K। ये सब मैंने थाउजेंड्स में और लैक्स में सैलरी को मेंशन करा। अब ये कुछ डेटा है आपके पास, आपको इन्हीं डेटा का यूज करना है। ये 10 एम्प्लॉयज का डेटा है, इन्हीं को यूज करके आपको मीन पता लगाना है पहले। तो मीन क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। मीन का मतलब क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है कि आप इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दो, मतलब कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज है इन सबको ऐड कर दो। उसको डिवाइड करो किससे? नंबर ऑफ वैल्यूज से। मतलब कितनी वैल्यूज है आपके पास? हमारे पास टोटल 10 वैल्यूज हैं। अब 10 वैल्यूज और इन सबको एडिशन करके आपके पास क्या आएगा? इसके पास एडिशन करके 42700 एंड 0। तो ये हमारे पास कुछ डेटा आएगा, मतलब कि ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी। अब जैसा मैंने आपको बताया कि मीन का मतलब है एवरेज निकालना, तो एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। इसको हम सिंपली डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 42,700। ये हमारी सेंटर वैल्यू है कि ये सेंट्रल डेटा है। अब यहां पर अगर हम देखें तो सारी वैल्यूज तो 1000 में है, बट एक वैल्यू जो है वो 1.5L, मतलब कि 1.5 लाख। एक एम्प्लॉय ऐसा है जो 1.5 लाख। अब इसी को डेटा में आउटलायर कहते हैं। कोई ऐसी वैल्यू जो आउट ऑफ रेंज जारी हो। अगर हम पूरे डेटा को ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि 25 और 30 और 50K के बीच बीच में ही सारे वैल्यूज हैं। मतलब कि अगर हम देखें तो स्टार्टिंग 25 से हो रही है और जा 50 तक रही है, ये हमारी रेंज है। बट अगर हम देखें तो 1.5L जो है ये एक आउटलायर है। अब आउटलायर क्या करता है? आउटलायर आपके डेटा के एवरेज को डिसऑर्ट करता है, डिस्टॉर्ट करता है आपके एवरेज को। अब इससे हमें एक चीज सीखनी है, मीन एक सेंसिटिव होता है। मीन सेंसिटिव होता है आउटलायर से, मतलब कि आपको मीन में आउटलायर को नहीं ऑब्जर्व करते हैं, बट जनरली अगर आप देखें तो आपको डेटा देखकर ही समझ में आ जाता है कि इसमें आउटलायर क्या है। जब एक दो आउटलायर्स होता है वो हम विजुअली देख सकते हैं, बट ज्यादा होते हैं तो उसके लिए हमें विजुअलाइजेशन यूज कर रहे थे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं सेकंड पैरामीटर के बारे में। अब मान लो आपको करना है एवरेज, किसी और एग्जाम्पल को ले लेते हैं। मान लो आपने वेब ऐप टीम में आप वर्क करते हो, मतलब कि आपको पास एक
डेटा दिया गया है कि वेबसाइट का जो एक पेज है वो कितने सेकंड्स में लोड होता है। अब आपको दिया गया है टाइम्स इन सेकंड, मतलब कि एक पेज को लोड होने में कितना सेकंड ले रहा है। ये 2.1 सेकंड ले रहा है, लेट्स से 2.4 सेकंड, 2.3 सेकंड, 2.0 सेकंड, 15.0 सेकंड। ये हमारे पास वैल्यूज है। अब जब आपके पास पेज लोड करने की वैल्यू है, यस ये प्रैक्टिकल सिनारियोज हैं, इन्हीं सिनारियोज पे आपको वर्क करना होता है। तो आपको क्या करना है, मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम कर लेंगे इन सबका सम करते के साथ आपके पास वैल्यू आएगी 23.8। इसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज हैं, आपको 5 से डिवाइड करना है। मतलब कि एवरेज आपके पास 4 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। बट ये तो रियल इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें कि डेटा में जो है 15 सेकेंड जो है वो एक क्या है, आउटलायर है। अब इस आउटलायर से क्या पता चलता है कि हमारा जो एवरेज वैल्यू, ये तो मीन वैल्यू है। तो डेवलपर को क्या लग सकता है कि हमारा ऐप जो है वो थोड़ा स्लो है, बट थोड़ा स्लो है, बट ना कि 15 सेकेंड जितना स्लो है। तो 15 वाला जो है, मेरे को लग रहा है कि गलत डेटा या तो एंटर करा गया है या तो गलत डेटा रिकॉर्ड किया गया है। तो ये एक आउटलायर हो गया। आउटलायर्स हमारे डेटा के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ये ऐसे हम मीन कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं मीडियन की। अब मीडियन, जैसा मैंने आपको बताया, मीडियन होता है सेंटर वैल्यू। मीडियन मतलब सेंटर वैल्यू। अब मान लो आपके पास एक सिटी के हाउस प्राइस का डेटा है, जैसे 30 lakhs, 35 lakhs, 40 lakhs, 50 lakhs एंड 10 CR, लेट्स से। ये हमारे पास डेटा है। अब इसी डेटा का अगर आप मीन कैलकुलेट करेंगे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सबका एडिशन कर देंगे। तो लेट्स से एडिशन करके 11.55 CR आता है। इसको 5 वैल्यूज है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज हमारी 2.31 आ जाएगी। क्या हमारी 2.31 एवरेज वैल्यू कोई सेंस बना रही है? अगर हम डेटा को देखें तो कोई भी सेंस नहीं बना रही है। बट अगर हम मीडियन देखें कि मीडियन क्या है इस डेटा का, तो मीडियन क्या है, अगर हम मीडियन की बात करें तो सेंटर डेटा की बात होती है। ये हमारा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में है, राइट। तो दो वैल्यूज इधर से हटा दो, दो वैल्यूज इधर से हटा दो, ये हमारी सेंटर हो गई। सेंटर को कैलकुलेट भी कर लेते हैं, लाइक हम जैसे 5 वैल्यूज हैं तो 5 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। 4 के पास बचा कितना, 1। तो मतलब कि जब हमें इवन और ऑड वैल्यूज का निकालना होता है तो 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, जिसकी वजह से हमारे 6 आ जाता है, 3। मतलब 1 2 3 थर्ड वैल्यू जो हमारी वो मीडियन है। तो हमारे पास क्या है, मीडियन मतलब क्या आ गया हमारा 40L। 40L हमारा मीडियन है जो हमारा सेंसफुल डेटा दे रहा है। 40L मतलब एक रियल इंडिकेटर है कि मिडिल क्लास बायर 40 lakhs तक में कोई ना कोई घर तो खरीद ही लेगा। तो जैसे हमारे पास ये डेटा था 30 35 40 50 एंड 10 CR, इस जगह पर अगर हम मीन अप्लाई करते तो ये एवरेज देता, जो एवरेज जो है 2.31 आ रहा है। ये रियल नहीं है, ये आपके पास डेटा जो है उसके अकॉर्डिंग रियल नहीं है, क्योंकि आपके पास 10 CR तो आउटलायर है। 10 CR आउटलायर की वजह से 2.31 आ रहा है। तो मीन इन जगहों पर वर्क नहीं करता है, तो हमें लगाना होता है मीडियन। मीडियन हमारे पास 40L है जो हमें रियल इंडिकेटर लगता है। अब इसको बेसिक से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। अब जब 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो 55, लेट्स से 58, 60, 65, 68, 70, 75, 80, 85 और 90, ये वैल्यूज है। अब इसकी मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीडियन कैलकुलेट करने के लिए पहले तो आप नंबर ऑफ वैल्यूज देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वैल्यूज मैंने टोटल लिया। अब 10 वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करोगे? मान लो अगर आप 10 डिवाइडेड बाय 2 करते हो तो ये तो आपके पास 5 आ जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5। क्या 68 हमारी वैल्यू हो सकती है? नहीं। अगर हम अगली वैल्यू देखें तो 70। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। जब आपके पास ऐसी कंफ्यूजन हो तो आपको क्या करना होता है, दोनों का एडिशन कर लेना होता है। 68 और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, जैसे मतलब 69 आ गया, तो 69 हमारी सेंट्रल वैल्यू होगी। मीडियन यहाँ पर एक फेयर सेंट्रल मेजर होता है। जब भी आपको टॉपर या फेरियर मतलब बहुत हाई और स्कोर लो लगे तो आप मीडियन कैलकुलेट करके अपना इंसाइट दे सकते हो। तो मीडियन इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। अब बात करते हैं मोड की। अब मोड भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जब भी हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करनी होती है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड बात करनी होती है। मान लो एक फैशन रिटेल कंपनी है जो जानना चाहती है मोस्ट सोल्ड साइज कौन सा है, सबसे ज्यादा साइज कौन सा बिकता है। तो एक शू कंपनी का ऑर्डर है, तो मान लो आपके पास साइजेस हैं 7 8 8 9 8 7 10 8। अब अगर हम इस डेटा को विजुअली देखें, मतलब खुद से देखें विदाउट इंप्लीमेंटिंग एनीथिंग, तो हम देख सकते हैं कि 8 जो है हमारे पास कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स हमारे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 8 जो है हमारा मोड हो गया। अब ये मोड का मतलब क्या है कि 8 जो है सबसे ज्यादा बार बिक रहा है। 8 जो है मोस्ट सोल्ड साइज है। तो मोड वही बताता है, मोड मतलब कि मोस्ट प्रेफर्ड साइज इस सिनेरियो में उसने बताया।
जब भी हमें इन्वेंट्री प्लानिंग करनी होती है किसी कंपनी में, तो हम मोड पे वर्क करते हैं ताकि हम उसी टाइप के प्रोडक्ट्स को ऐड कर सके जो सबसे ज्यादा सेलिंग पे है, या सबसे ज्यादा सेलिंग साइज में है, या फिर मैं ये कहूँ कि सबसे ज्यादा सेल्स उनसे आ रही है, तो वो हम ऐड कर लेते हैं। अब इसी को दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हेल्थ केयर एक कंपनी है, आपको फाइंड आउट करना है कि मोस्ट मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस क्या है। तो मान लो एक पेशेंट है जिसकी जो कंडीशन है वो रिकॉर्ड करी गई है कि फीवर, कोल्ड, देन अगेन फीवर, कोल्ड, फीवर एंड डायबिटीज। ये हमने कुछ पेशेंट्स का रिकॉर्ड करा है। तो हम इसमें क्या देख सकते हैं कि जो ये फीवर वाला डेटा है ये हमारे पास बहुत बार आ गया है। मतलब 3 लोगों को तो फीवर ही था, बाकी को नहीं था। तो मतलब कि ये क्या है कि हम ये बता रहे हैं कि हम उस अकॉर्डिंग, मतलब उस अकॉर्डिंग डॉक्टर जो है वो अपना मेडिसिन का स्टॉक रख सकता है कि इस अकॉर्ड अभी फिलहाल में जो फीवर है वो इन लाइक कह सकते हैं एज पर सीजन जो है वो ऑन पीक है, ये कह सकते हैं। तो मोड हमारी इन सारे ही सिनेरियो में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो मीन का मतलब एवरेज है। आप जरूरी नहीं है एवरेज हर जगह वर्क करे, इसीलिए मीडियन है। मीडियन का मतलब है कि हम सेंट्रल वैल्यू पे वर्क करते हैं। सेंट्रल हमारा रियल इंडिकेटर देता है। मोड की अगर हम बात करें तो जैसे रिटेल्स वगैरह कंपनी होती है या हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मोड का काफी ज्यादा यूज। अगर हम बात करें व्हेन टू यूज विच का, कि मतलब कौन सी चीज आपको कब यूज करनी चाहिए। अब सिनेरियो लेते हैं कि जब आपको डेली टेम्परेचर पे वर्क करना है, नो आउटलायर्स के बारे में बात हो रही है, तो बेस्ट मेजर है कि आप बात करें मीन की। अगर मान लो आपके पास डेटा जो है वो स्क्यूड है, अब स्क्यूड डेटा क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे, उस केस में आप यूज करते हैं मीडियन। अगर हम बात करूं कैटेगोरिकल डेटा है, जैसे कलर्स हैं या फिर फीवर, जैसा मैंने आपको हेल्थ केयर वाला एग्जांपल दिया, कैटेगोरिकल डेटा है, तो बेस्ट एग्जांपल है कि आप मोड यूज करो। बेस्ट मेजर है कि आप मोड यूज करो। तो मीन, मीडियन, मोड का तीनों का आपको सिनेरियोस पता होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इसकी कोड इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात करेंगे कुछ नए एग्जांपल्स के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।